मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आइए गुफ्त शुरू से पहले हम सबके आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सरवरे सीना साहिब लौलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से अपनी गुलामी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दुरूद शरीफ की बात आया करे, अगर दुरूद शरीफ याद हो तो जोर से पढ़ा करो। इसलिए जो आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ना मुझ पर पढ़ रहे हैं माज़अल्लाह, ना मेरे नाम पर पढ़ रहे हैं। किसके नाम पर पढ़ रहे हो? आकाए नामदार के नाम पर। किसके नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो? आका के नाम पर। ये हमारे आका जिनकी वजह से हमें जान मिली, जिनकी वजह से हमें माल मिला, जिनकी वजह से हमें माँ बाप मिले, जिनकी वजह से पूरी दुनिया मिली। ये तो दुनिया की बात है मेरे दोस्तों। अगर तुम मेरे नबी के नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहोगे, जहन्नम तुम पर हराम होगी और तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। अब सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान महशर पर ईमान है ना? है? आप में से या मैं भी, कौन ऐसा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान महशर में देखना नहीं चाहता हो? मतलब हम सब के दिल में यही ख्वाहिश है कि हम नबी को देखें। जब तक जिंदा रहे तो ख्वाब में देखें, जब यहां से चले जाएं तो कब्र में देखें, और जब मैदान महशर हो वहां पर भी हमारे आका का चेहरे का जलवा हमें नजर आए। कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं ना? मान के चलो हमारे इस मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा स्टार आ रहा है, कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। आप उसको देखने के लिए सुबह सुबह उठेंगे, अच्छा कपड़ा जेब तन करेंगे, पानी नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, खुशबू लगाएंगे और जाकर के पहली सफ में खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि उसको देखना है जो आ रहा है ना? यही है ना? तो मैं एक तुम्हें छोटा सा अमल बता रहा हूं दोस्तों, इस अमल की तुम पाबंदी करो। दुनियादार को नहीं, आकाए नामदार को आगे सफ में खड़े होकर के देखो। दुनियादार को देखो भाई, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं। हम ऐसे आका का दामन पकड़ते हैं, दुनिया जिसके हाथ में हो, आखिरत जिसके हाथ में हो। नमाज पढ़ते तो तुम हो, लेकिन उसकी कबूलियत मेरे नबी के हाथ में है। रोजा रखते तुम हो, मगर उसकी कबूलियत मेरे नबी के हाथ में है। तौबा तुम करते हो, इस्तिग़फ़ार तुम पढ़ते हो, सलाम तुम पढ़ते हो, कुरान तुम पढ़ते हो, लेकिन उसकी कबूलियत मेरे आका के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या है? हमारे आका के हाथ में है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदाए मोमिन दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को वो एजाज बख्शेगा, सबसे आगे सफ में खड़ा होकर के मैदान महशर में मेरी ज़ियारत करेगा।
तो आप पाबंदी करोगे, पढ़ोगे। हाँ, ये नहीं कि जब हम बोले तब पढ़ो, जब हम बोले तब पढ़ो, ये नहीं। जब आप पाक हो, जब आप साफ कपड़ा पहने, हमारे नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े। कहते हैं ना दुकान नहीं चलती है, दुरूद शरीफ पढ़ के दुकान खोलो। कहते हैं ना इम्तिहान में फेल होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के इम्तिहान लिखो। कहते हो ना हमारा कोई काम नहीं बनता है, दुरूद शरीफ पढ़ के काम करो और देखते हैं कि वो काम कैसे नहीं बनता है।